नमस्ते, मेरा नाम शुभम है और आप मुझे ब्रेन ऑफ बिहार पे देख रहे हैं। सहारा इंडिया का जो एलआईसी था उसका डेट पड़ा हुआ था सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में 20 फरवरी को। तो उम्मीद थी कि कहीं सुनवाई हो, इसका डिस्पोज ऑफ हो जाए या कुछ आदेश आए कि ये किसके पास रहेगा, एसबीआई लाइफ में मर्ज होगा या सहारा लाइफ को कुछ राहत मिलती है कोर्ट से। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बेंच ही नहीं वो बन पा रहा है अपीलेट ट्रिब्यूनल में, जिसके चलते सुनवाई को टाल दी गई है और ये चला गया है 2 महीना आगे, सीधे 25 अप्रैल 2024 को। इसमें दिसंबर में एक बार सहारा की तरफ से रिक्वेस्ट किया गया था, जब 8 जनवरी को सुनवाई होने वाला था, तो 12 दिसंबर को ही एक रिक्वेस्ट लगा के बोला गया था कि इसका सुनवाई प्री ओपन कर दीजिए, मतलब पहले कर लीजिए। तो हमको उम्मीद था कि कहीं ना कहीं सहारा की तरफ से कुछ सकारात्मक तो नहीं है, क्यों पहले सुनवाई करने के लिए रिक्वेस्ट किया जा रहा है कोर्ट से। लेकिन कुछ सुनवाई हो, आदेश आए तब बताया जाए, लेकिन सुनवाई हुआ ही नहीं, एडजॉर्न दिखा रहा है क्योंकि बेंच नहीं अवेलेबल है। और सहारा का ही नहीं, जो भी मामला लिस्ट हो रहा है इधर अपीलेट ट्रिब्यूनल, सिक्योरिटीज अपीलेट ट्रिब्यूनल में, उसको अप्रैल में टाल दिया जा रहा है। इसका मतलब बेंच अवेलेबल नहीं है। और ये संजोग कहिए या दुर्भाग्य कहिए, जमाकर्ताओं का या सहारा का, केस सुनवाई नहीं हुआ। अगला अपडेट है आपका जो पीआईएल है, रीट है, उस पर बात करेंगे। लेकिन इस दोनों अपडेट के बाद 20 डायरेक्टरों का केस जो है, टॉप डायरेक्टरों का जो लिस्ट मांगा गया है, उसका 27 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में है। और बेल एप्लीकेशन जो है वो 24 फरवरी को 30 हजारी कोर्ट में जो एंटीसिपेटरी बेल का सुनवाई होना है। अब क्या होता है दोनों मामले में, देखने वाली बात है। अगला है कि रीट और पीआईएल में विवाद हो गया है। इसमें हमने पिछले वीडियो में बता दिया था कि क्या फर्क पड़ता है, रीट हो या पीआईएल हो, हम लोगों को पैसा मिलने से मतलब है और कोर्ट के ऊपर टोटली डिपेंड करता है कि सुनवाई होती है नहीं होती है या मेंटेनेबल है कि नहीं है। और जो लोग फाइल किए हैं वो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही किए होंगे, क्योंकि हम लोग तो एडवोकेट है नहीं। जो भी यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कोई नहीं है। सब लोग कहीं ना कहीं से जानकारी इकट्ठा करके और लोगों को बता रहा है, और लोगों को ताकि सहूलियत हो। क्योंकि जिस तरह से पोर्टल आ गया उसका कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं था, यूट्यूब ही था जिसके चलते 1 करोड़ 21 लाख लोगों ने अप्लाई कर दिया है अभी तक, और भले ही पैसा मिले चाहे नहीं मिले, अप्लाई करा दिया यूट्यूब ही। अच्छा, पोर्टल लाने में भी यूट्यूब का ही जो योगदान है, चाहे लोग आंदोलन करे यूट्यूब पर, उसका सहारा का खिलाफत करें, तो यूट्यूब का बहुत बड़ा योगदान है। इसीलिए हम लोगों को कोर्ट का ऑर्डर आके बताना पड़ता है यूट्यूब पर के द्वारा कि यही एक प्लेटफॉर्म है जहां सब लोग आसानी से बिना किसी पैसा के देख सकते हैं। एक कोई वकील साहब मेरे वीडियो पे कमेंट किए थे, कल देखे थे हम लोग, बोला जा रहा था कि हमको जानकारी नहीं है। तो हम एडवोकेट तो है नहीं कि हमको जानकारी है। हमको जो उचित लगता है, हम अपने विवेक से और ज्ञान से जो भी लगता है कि नहीं इसमें ये चीज होना चाहिए, वो हम आप लोग को बताते हैं। होगा नहीं होगा ये कोर्ट का है, और जो लॉ जिसका जो पढ़ाई किए हुए हैं वो लोग डिसाइड करेंगे कि क्या होना है। हमने ये नहीं बोला था कि क्या फर्क है रीट में और पीआईएल में, हमने ये बोला था कि क्या फर्क पड़ता है, हमको पैसा मिलने से मतलब है। क्योंकि आप लोग याद कीजिए, पिनक पानी मोहंती वाला पीआईएल था और उसमें सहारा का कहीं नाम नहीं था पार्टी में। जो पिनक पानी मोहंती जी का रीट एप्लीकेशन था, क्योंकि पीआईएल भी दाखिल होता है तो उस पर रीट एप्लीकेशन नंबर ही पड़ता है, अप्लाई होगा रीट एप्लीकेशन। जैसे रीट एप्लीकेशन नंबर 191/2022 है पिनक पानी मोहंती। इसके लिस्ट में देखिएगा कि अपोजिट पार्टी कौन कौन है, तो केवल स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट और सेबी, इस सब को पार्टी बनाया गया है, सेंट्रल रजिस्ट्रार। सहारा का को कहीं पार्टी नहीं बनाया गया था। तो उस मामले में एक आईए सिंपल लगा के सेंट्रल रजिस्ट्रार ने 5,000 करोड़ रिलीज करा लेता है, तो इससे बड़ी बात क्या है। तो मेरा यही कहना था कि ये कहीं कोई इससे दिक्कत नहीं है कि वो पीआई लगा रहे हैं कि रीट लगा रहे हैं। हम लोगों को मतलब है कि भुगतान का रास्ता कैसे खुले, और जो चीज सुप्रीम कोर्ट तक अभी तक नहीं जा पाया है सेबी के माध्यम से, या बहुत सारा केस लगा है, उस मामले को कोई संगठन लेके जाए, वो चाहे पीआईएल के रूप में ले जाए, रीट के, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। हमको मतलब है कि कुछ ना कुछ हो इस मामले में। पुराना मामला जो एमबी वैली नीलामी का है और सहारा से भी मेन केस है, उसको भी लिस्ट करा लिया जाए तो बहुत बड़ा बात है, उसमें कोई नया केस का जरूरत नहीं है।
तो जो लोग भी एडवोकेट लोग सलाह दे रहे हैं कि नहीं ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए, उन वकील लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, उनके पास तो खैर टाइम ज्यादा है, इसीलिए अब किस तरह के वो लोग वकील हैं, ताकि हम लोग का वीडियो देख रहे हैं बैठ के, उतना उनके पास समय है, तो उस क्वालिटी उनका आप लोगों को पता चल गया होगा कि किस लेवल के वो वकील हैं। क्योंकि बढ़िया एडवोकेट के पास टाइम नहीं है यूट्यूब पर बैठ के हम लोगों का वीडियो देखने के लिए कि हम क्या बोल रहे हैं, वो अपने काम में अपने क्लाइंट में बिजी है। तो जिनको फुर्सत है वो लोग इसी सब चीज करते हैं। और दूसरा चीज, हम लोग मान लीजिए कमेंट्री कर रहे हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे चाहे हाई कोर्ट, तो लोग कमेंट्री सुन रहे हैं तब कर रहे हैं। आप भी कमेंट्री आप लाइव टेलीकास्ट कर दीजिए कोर्ट से, आप तो वकील हैं, हो सकता है कि आपको हमसे ज्यादा लोग पसंद करें। तो केवल उंगली चला के टाइप कर देने से नहीं होता, और आपने सहारा के जमाकर्ता है किसके लिए क्या योगदान किया ये भी आपको बताना चाहिए। खाली दूसरे का गलती या दूसरे पे कमेंट करना बैठ के नहीं होना चाहिए। जैसे लोग आंदोलन कर रहे हैं तो कोई फाइनेंशियली सपोर्ट कर दे रहा है, कोई जाके कर रहा है, तो इन लोगों को उससे भी दिक्कत है कि कोई किसी को 100 रुपया नहीं दे। जो पैसा दे रहा है उसको नहीं दिक्कत है, दिक्कत हो जा रहा है जो जिनको पैसा नहीं देना है, वो देख रहे हैं कि अरे वो तो इससे इतना कमा लिया। अरे कमा, तुम भी खोल के कमा लो। अगर लोग तुमको पैसा दे दे रहे हैं, 1 लाख सहारा में डूब जाए ठीक, लेकिन कोई कंप्लेन के नाम पर, पीआईएल के नाम पर, या संगठन को सपोर्ट करने के नाम पर, कोई भी संगठन हो, हम ये नहीं बोलते हैं कि ये संगठन सही है गलत है, जो भी सहारा के अगेंस्ट में लड़ रहा है सबको ही ठीक, हम सबका सपोर्ट करते हैं। जो बन पाता है हमसे जानकारी से लेकर जो इंफॉर्मेशन होता है हम पर्सनली लोग मांगता है हम प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको सहारा मैटर से हीरो नहीं बनना है। हमको ये देखना है कि लोगों का परेशानी कैसे दूर होगा, लोगों को क्या बताएं ताकि लोग शांत रहें, और थोड़ा उम्मीद जो मतलब लोग खो रहे हैं उसको कैसे बरकरार रखे, ये पर्पस है मेरा वीडियो बनाना। हाँ, अब आ जाइए कि रीट था कि पीआईएल था, तो जो एडवोकेट जिसका केस फाइल करते हैं पैसा लेते हैं, वो भी तो वकालत पढ़ के ही लगाए होंगे। ऐसा तो नहीं है कि किसी इंजीनियर से केस लगवा दिया गया सुप्रीम कोर्ट में। तो अगर कोई आपको आपत्ति लगती है, आप ज्यादा जानकार हैं, वकील भी हैं, तो डायरेक्ट उस एडवोकेट का नाम है, फोन लगा के पूछ लीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ, पैसा बोला गया है कि हम, ऐसा नहीं है कि हम कुशवाहा जी के लिए आकर बैटिंग कर रहे हैं और कुशवाहा जी हमको बोले हैं कि मेरे बारे में बोल दीजिए। जो सही है, जो गलत है, जो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए, उस पर हम अपना ओपिनियन दे रहे हैं। अगर हमको तो ये हमने वीडियो में ये भी बताया था कि रीट में एक रिस्क भी है कि बोला जाएगा कि आप हाई कोर्ट क्यों नहीं गए, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे आ गए। और बहुत लोग ये भी बोल रहे हैं कि 17 आदमी उसमें अप्लाई किए हैं तो 17 लोगों का ही पैसा मिल जाएगा। तो पहले प्रेयर उसमें क्या किया गया है, ये सब देखने वाली चीज है। आज हम देख रहे थे कि उसमें डिफिशियंसी, उसमें भी जैसे डिफिशियंसी पोर्टल पे आ रहा है, कहीं भी आप केस करते हैं तो उसका स्क्रूटनी होता है, स्क्रूटनी में जो जो गड़बड़ी रहता है वो डाल दिया जाता है कि गड़बड़ी को हटाइए, तब केस लिस्ट होगा। टोटल 12 डिफिशियंसी उस रीट में आया हुआ है, जिसमें से आज देख रहे थे कि हम 5 डिफिशियंसी को हटा दिया गया है, बचा 7। तो 7 को भी हमको उम्मीद है कि जो फाइल किए हैं वो इस पे ध्यान देंगे और जल्द ही हटाएंगे, ताकि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए। अगर सुनवाई होना होगा तो रीट के रूप में भी हो जाएगा, मेंटेनेबल होगा। तो क्योंकि हमको जहां तक लगता है कि पीआईएल से ज्यादा फ्रूटफुल रीट ही होगा, इसीलिए हम इस पे ओपिनियन दे रहे हैं। नहीं तो कोई मेरा राइट नहीं है कि इस पे हम बोले क्या सही है क्या गलत, क्योंकि बहुत सारा पीआईएल लगा हुआ है। तो पीआईएल में ये रिस्क था कि कहीं किसी दूसरे पीआईएल से इसको टैग नहीं कर दे कि जब सहारा से भी का केस चल ही रहा है तो उसमें ले जाके इसको टैग कर दीजिए, जब उसका सुनवाई होगा तब देखा जाएगा। तो ये पीआईएल में रिस्क था, और पीआईएल में इंटरेस्टेड आदमी नहीं लगा सकते हैं। एक दूसरा ये पॉइंट हमको देखने को मिला, जो हमने पढ़ा देखा कि इंटरेस्टेड पार्टी नहीं लगा सकते। दूसरा चीज, रीट में बोला जाएगा कि हाई कोर्ट जा सकते हैं, लेकिन हाई कोर्ट में भी बहुत सारा केस चल चुका है। और एक बार हाई कोर्ट से ट्रांसफर पिटीशन लगवाए थे सेंट्रल रजिस्ट्रार, तो बोला गया था कि वो केस खत्म करके तब सुप्रीम कोर्ट आइए। तो वो केस खत्म हो चुका है, तो उस केस का भी जिक्र किया जा सकता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में ये केस चल चुका है, जिसका आपने आदेश दिया है कि वो केस जब खत्म हो जाएगा तब सुप्रीम कोर्ट आ जाइए। तो इसलिए रीट मेंटेनेबल हो सकता है। दूसरा है कि 17 लोगों का जो बात हो रहा है, तो एक रीट ये भी लगता है कि हमारे साथ मान लीजिए 10 लाख लोग हैं, तो 10 लाख लोग तो जाके अपना नाम फाइल नहीं करेंगे, तो उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में 2 4 10 आदमी
लगा सकते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि वो प्रेयर क्या करते हैं। वो प्रेयर अपना पैसा मांगते हैं या बोलते हैं कि सब लोगों का भुगतान करने का व्यवस्था कीजिए, हाँ इतना लायबिलिटी इस कंपनी का है। और ऐसा नहीं है कि केवल सहारा को पार्टी बनाया गया है, ये भी बात है। रीट अगर सहारा से केस डायरेक्ट लड़ना रहता इन लोगों को तो डायरेक्ट सहारा को पार्टी बनाते, अपने पार्टी बनते, जो होगा देखा जैसा, जैसे कि लोग कर रहे हैं, एफआईआर में नाम डालते हैं तो एफआईआर में पार्टी जिसे जहां पैसा जमा किया उसको बनाते हैं। तो इसमें सेंट्रल रजिस्ट्रार, सेबी, यूनियन ऑफ इंडिया सबको पार्टी बनाया गया है। और एक एक हमको जो लग रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव रिट पर पिटीशन है कि इतना लोगों के बिहाफ में हम लोग लगा रहे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो एडवोकेट इसको डील कर रहे होंगे वो टोटल रिसर्च करके ही इस पे किए होंगे। हाँ, अगर नहीं मेंटेनेबल होने वाला होता है तो 2-4-10 दिन में क्लियर हो जाएगा कि नहीं होगा। आइए आप पीआईएल के माध्यम से इसको फाइल कीजिए। इसमें आपस में एक दूसरे का टांग खींचना ठीक नहीं है, चाहे कोई भी हो। हम दोनों पक्ष को बोल रहे हैं। हम लोगों को लड़ाई लड़ना है सहारा से, जिसका मैनेजमेंट बहुत सारे ऑर्डरों में फरार दिख रहा है। कोर्ट का ऑर्डर आ रहा है कि ये लोग नहीं मिल रहे हैं, फरार हैं। तो केस वहां लड़ना है, उनसे लड़ना है कि जल्द से जल्द जो भी मिलना है वो मिले और सरकार इस पे ध्यान दे, न कि आपस में ही लड़े कि वो कैसे कर रहे हैं, वो ऐसे कर रहे हैं। सबका मकसद केवल एक है कि कैसे भी भुगतान मिल जाए। और कहीं से हम किसी के पक्ष में कुछ नहीं कहते, हमको जो लगता है वही हम करते हैं। ऐसा नहीं है कि कुशवाहा जी मेरे दोस्त हो गए और नीरज जी बोलते हैं तो मेरे दुश्मन है। हम सबके लिए हैं और हम भी सबका सुनते हैं और सबका देखते हैं कि कौन सही करता है, गलत करता है। हमको कोई दो राय नहीं रहती है कि हम कमेंट कर दे, चाहे किसी को फोन कर दे कि हाँ आपने ये अच्छा किया। तो आपस में नहीं लड़ना है, भिड़ना है, लड़ना है जिससे उसी से लड़ा जाए। हम तो ये भी बोलते हैं कि ज्ञानदान वाले लोग भी आ जाए हम लोगों के साथ, क्योंकि देख ले कि ब्रांच मैनेजर का क्या हश्र हो रहा है। सब कोर्ट एक तरह का नहीं, सब जज एक तरह के नहीं है। तो इसलिए और उनके चाटुकारिता करने से ज्ञानदानों क्या उनका भुगतान हो पाया, नहीं हो पाया। जो लीगल में गए हैं, इसका खिलाफत किए हैं, मजबूरन इसको पैसा उसी को देना पड़ा है। ऐसा नहीं है कि आप उसके लिए बोल रहे हैं, वो बोला नहीं है कि मेरे लिए बोलिए। सहारा ने किसी को ऑथराइज नहीं किया कि मेरा पक्ष लीजिए आप यूट्यूब पर आके। उसको क्या मतलब है, उसको पैसा उठाना तो उठा के लेके साइड हो गया। सुब्रत सहारे चले गए और बेटा लोग यहाँ है नहीं। कौन मैनेजमेंट में क्या है नहीं है कोई आता पता नहीं है। पब्लिक अनाउंसमेंट चाहे पब्लिक नोटिस आप लोग सोच लीजिएगा कितना पहले ऑफिशियल कोई आया था पब्लिक के लिए। हमको तो याद है केवल यही बोला गया था कि जैसे सेंट्रल रजिस्ट्रार करें वैसे आप लोग करिए, बाकी कुछ हम नहीं जानते। तो ये जो पैसा मिला 5,000 करोड़ सीआरसीएस को, इसमें जरूरी है कि और पैसा ये जल्द से जल्द लाए और भुगतान करें। एक चीज और नोट करने वाली ये बात है कि जो ये पैसा मिला है वो सहारा सीआरसीएस को नहीं मिला है, ये केवल और केवल सेंट्रल रजिस्ट्रार को दिया गया है। आप लोग ऑर्डर पढ़िएगा पिनक पानी मोहंती को। ये 5,000 करोड़ आइए भी लगाया था सेंट्रल रजिस्ट्रार ने और पैसा भी उन्हीं को दिया गया है कि आप सहारा के डिपोजिटर को बंटवाइए। इसीलिए वो केवल मूलधन पे चल रहे हैं कि ब्याज का सहारा क्या करेगी, उसका क्या प्लान है नहीं है ये नहीं डिसाइड हुआ है। इसीलिए ब्याज की तरफ सेंट्रल रजिस्ट्रार नहीं बढ़ रहे। तो अगर आप केवल मूलधन दे रहे हैं कि हम मूलधन का ही परमिशन लिए हैं तो इसको क्लैरिफाई करिए कि ब्याज सहारा इंडिया से आप लोगों को मिलेगा और सहारा का इस पे क्या स्टैंड है ये भी आके क्लियर करना चाहिए। तो इसीलिए हाई सुप्रीम कोर्ट में जाना जरूरी है कि ये जो चीजें हैं ना सहारा बता रही है ना सेंट्रल रजिस्ट्रार क्लियर कर रहे हैं, दुविधा में लोग हैं, ये चीज क्लियर कराए सुप्रीम कोर्ट कि 10,000 क्यों मिल रहा है, 1 लाख 10 लाख वाला लोग कहां जाएगा। ऐसा तो ऑर्डर में लिखा नहीं गया था कि अब 10,000 दीजिए। आप इसको अपना राजनीति इसमें सेक रहे हैं, सरकार के दिशा निर्देश के से ये प्रभावित हो रहा है जो पैसा मिला है सीआरसीएस पोर्टल। इस सब चीजों को सुप्रीम कोर्ट के सामने जल्द से जल्द रखने की जरूरत है। तो हमको उम्मीद है कि जो ये एप्लीकेशन है वो 5 डिफिशियंसी तो हट गया है, 7 और बचा है, जल्द से जल्द दूर करके इसका सुनवाई किया जाएगा और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अगर मेंटेनेबल होगा तो होगा, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट बोल देगी कि हाई कोर्ट जाइए। या 17 आदमी के लिए अब क्यों आए, पहला चीज तो विथ कॉस्ट इन लोगों पर फाइन लगा सकती है, तो इंतजार करने की जरूरत है। इस पे कोर्ट के ऊपर छोड़ देना चाहिए कि कोर्ट क्या डिसीजन लेती है, क्योंकि अगर हमारा ही पैसा सहारा में तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट कैसे जा सकते हैं अकेले अपने लिए। जो चैनल बना हुआ उसके थ्रू न जाएंगे कि सुप्रीम कोर्ट में मेरा अकेले का एप्लीकेशन फाइल होगा, सुप्रीम कोर्ट एक्सेप्ट कर ले कि हाँ ये आप आपका पैसा दिलवा देते हैं।
विथ कॉस्ट, मतलब पेनाल्टी के साथ भी रिजेक्ट कर सकता है कोर्ट, अगर ये रूल के हिसाब से नहीं जाएगा कोई भी एप्लीकेशन। तो सुप्रीम कोर्ट तो मजाक नहीं है कि गए लगाए या फिर कल वापस कर देगा। तो अगर 10 आदमी 20 आदमी का बैटर रहता तो ऐसे ही नहीं मेंटेनेबल होगा कि आपका जब इतना चीज अवेलेबल है, आपका हाई कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, वहां का ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बनाया गया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जाता है, वैसा नेशनल मैटर है, अब इतने लोग प्रभावित हैं, इस सब सारा चीज उसमें दिया गया है, उसका कंटेंट उसमें बनाया गया होगा ताकि कोर्ट को लगे कि नहीं ये मैटर सुनना चाहिए, तो सुनेगी कोर्ट। तो हम लोगों को सकारात्मक यही उम्मीद रखना है कि चाहे वो पीआईएल लगा, रीट लगा, सुनवाई तो हो, ताकि सहारा की तरफ से जो जो चीज चालाकी किया गया है शुरू से अभी तक, क्यू सब से लेके अभी तक का कहानी है रियल एस्टेट और हाउसिंग से, वो वहां पे पहुंच जाए सुप्रीम कोर्ट के पटल पे, ये जरूरी है। इसीलिए हम समर्थन करते हैं कि कोई दूसरा एनजीओ है वो अपना पीआईएल लगा के चेक कर सकता है। हम तो अभी कल राय देने वाले हैं कि क्या हम पीआईएल भेज सकते हैं कि नहीं, लेटर से भी सुने कि पीआईएल लग जाता है, तो 10-20 पेज का अपना से टाइप करके हम सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल भेज देते हैं। कोर्ट को लगेगा कि एक्सेप्टेबल है तो करेगा, नहीं तो हटा देगा। तो जरूरी ये है कि अगर कोई कर रहा है तो उसका समर्थन करे, चाहे वो आंदोलन कर रहा है, चाहे कोर्ट में जा रहा है। नहीं कर सकते हैं तो उस पे उसका टांग नहीं खींचे। हाँ, अपडेट जो रहेगा हम आप लोग को बताते रहेंगे, चाहे कोई इसको कमेंट्री बोले, चाहे कुछ बोले। हम मेरा रिक्वेस्ट उनसे है कि वो भी कुछ सहारा के जमाकर्ताओं, पीड़ितों के लिए, एजेंटों के लिए कुछ करें, खाली उंगली से टाइप नहीं करें घर में बैठ के। हमने तो आज तक 1 रुपया 1 पैसा किसी से जिक्र नहीं किया, फ्री ऑफ कॉस्ट, और एक वीडियो बनाने में लगभग 2-3 घंटा मेरा खर्च होता है। उसके बाद से दिन भर पढ़ना पड़ता है, तब जाके कहीं ना कहीं 10-15 मिनट हम इस पे बोल पाते हैं। तो इतना कुछ किया जा रहा है जबकि कोई चार्ज नहीं है, कोई आज तक 1 रुपया ना लिए हैं, और कोशिश यही करते हैं कि फ्यूचर में भी नहीं लेना पड़े। अब एनसीएलटी जाना है, तो एनसीएलटी जा रहा है तो फ्री में कैसे जाएंगे? अब तो वहां तो हम पैसा ले रहे हैं, तो उसमें भी हम आगे पीछे कर रहे हैं, क्यों पैसा ले, क्यों लोगों का क्लेम कराए कि फीस जो वकील का लगेगा कौन देगा, हम कहां से लाके देंगे? उसके लिए तो पैसा लेना पड़ेगा। तो कल तो होकर यूट्यूब पर आएगा कि हम भी पैसा ले रहे हैं। इसीलिए हम यही चाहते हैं, कोई दूसरा संगठन लगा रहा है तो उसी का समर्थन कीजिए, उससे दूर रहिए पैसा से। कि अगर कोई 100 रुपया आपको दे देता है तो दिन भर में 100 कॉल करेगा आपको कि हम आपको 100 रुपया दिए हैं, मेरा ये देखिए ना, एडिटरी फॉर्म मेरा भर दीजिए, मेरा एफिडेविट करा दीजिए। इसीलिए हम 1 रुपया किसी से न मांगते हैं, कि जितना बन पड़ता है फ्री ऑफ कॉस्ट जानकारी सही और रिस्क लेते हुए, कि सहारा के अगेंस्ट में बोलना है तो ये थोड़ा मोड़ा रिस्क नहीं है, बहुत बड़ा रिस्क है। लेकिन उसके बावजूद भी हमें जानते हैं कि अगर हम सही जानकारी दे रहे हैं तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता। तो लोगों के सहयोग के लिए हम लोग आगे आए हैं, और ये यूट्यूब ही है जिसे सहारा कंट्रोल में है। नहीं तो फिर हमारा इंडिया तुम्हारा इंडिया, कितना इंडिया बन के अभी भी चालू रहता उसका सिस्टम। ये यूट्यूब ही है जो कि इसको रोका हुआ है। ये स्कूट हो चाहे विंड्स हो, कोई आया तो बहुत, लेकिन हम लोगों ने उसको जागरूक किया कि ये चीज गलत है। जब तक सही राह पे कुछ नहीं आता है हम लोग तब तक इसका विरोध करते रहेंगे। आप सही स्कीम लेके आइए, आरबीआई सेबी से परमिशन लेके आइए, कौन आपका विरोध कर लेगा? और विरोध करने से आप बंद कैसे हो सकते हैं? एक आदमी कमेंट किया था कि सहारा का लोग आपको पैसा दिलवाना है कि सहारा को बंद करवाना है। तो ना मेरे वीडियो बनाने से सहारा बंद होगी ना पैसा मिलेगा। हम लोग मदद कर सकते हैं लोगों को, लोगों के मन में कंफ्यूजन है, जो जानकारी है, टेक्निकल चीज है, उसको पहुंचा सकते हैं। अगर मेरे बोलने से बंद होती या चलती तो हम सबसे पहले बोलते कि सहारा चले, क्यों बंद कराएंगे? लेकिन चलाना किसको है? स्वप्ना राय को, ओपी श्रीवास्तव को। आज तक उन्होंने कोई बयान दिया आपके सामने आके? नहीं दिया। आप बोलिएगा कि निगेटिव बोलते हैं, तो क्या पॉजिटिव ये बताए सहारा की तरफ से जिससे हम आप लोगों को बता दें? पिछला 5 साल का बताइए एक भी काम पॉजिटिव जो सहारा की तरफ से। इसको तो फॉर्म स्कैन करके रखना था, वो नहीं रखी है कि सेंट्रल स्टार बांस किए हुए है इसको। तो अभी फॉर्म अपलोड का इतना दिन से 6 महीना से कंप्यूटर से हो रहा था, अभी मोबाइल से शुरू किया। तो कोई चीज अगर सही रहेगा तो बताने में क्या जाता है? सहारा के फेवर में अगर हम बोलते हैं तो अगर 10,000 ऐसे लोग देखते हैं, उसे 50,000 लोग देखते हैं, तो हम सहारा के फेवर में बोलते हैं। एगो झूठा है, वो आता है जवान और कुछ ना कुछ लंबा लंबा फेंक के चला जाता है, काहे के लिए? वीडियो चलाने के लिए।
हमारे यहाँ भोजपुरी में उसको लबड़ा बोलते हैं, तो बहुत बड़का लबड़ा एक आदमी है, आप लोग समझ ही गए होंगे। वो आके और छोटा मोटा नहीं फेंकेगा, बहुत बड़ा फेंक के जवान चला जाता है। तो वैसा फेंकने वालों से सावधान करना हम लोगों को जरूरत है कि इन लोगों से दूर रहिए, इनका पर्पस ही दूसरा है। खैर वीडियो फिर लंबा हो गया, अभी के लिए इतना ही। फिर जैसा अपडेट रहेगा हम आप लोगों को बताते रहेंगे, इसमें टेंशन लेने वाली कहीं कोई बात नहीं है। जो भी लोग कर रहे हैं आंदोलन या लीगल में, सब लोग सही है, सबका समर्थन करना जरूरी है। पैसा 100, 200, 500 में कहीं कुछ नहीं है, उतना दे के भी अगर सरकार से पैसा मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी संगठन हो बिना पैसा का चलने वाला नहीं है, इसीलिए आप लोग सहयोग सबका करें, उतना से किसी को कोई घटेगा बढ़ेगा नहीं, कुछ नहीं होने बिगड़ने वाला है। ऐसा नहीं कोई 10,000, 20,000, 1 लाख रुपया मांग रहा है। एक एडवोकेट से आप केस लगवाइएगा तो 10,000, 15,000 फीस है एक दिन का, एक हियरिंग का। तो और उसमें क्या होगा नहीं होगा उतना आप सक्षम भी नहीं है। तो हम लोग जनरल पब्लिक के लिए कर रहे हैं। जो सक्षम नहीं है, जो सक्षम है वो काय के लिए हमारा वीडियो देखेंगे, वो वकील हायर करेंगे, उसका केस लड़ेगा और पैसा दिलवा देगा। वैसे लोगों के लिए मेरा वीडियो नहीं है। जो सक्षम है, जिसका 10 लाख रुपया हो, वो वकील को हायर किया, केस किया, FIR किया, इनसे निकलवा लिया पैसा। लेकिन बाकी लोग, इसे ऐसे कितने परसेंट हैं जो कि केस अपने से लगवा सकते, 1% से भी कम। लेकिन 99% जो जनरल पब्लिक है, आम आदमी है, और धोखा से फंस गया, चाहे वो एजेंट हो चाहे जमा करता हो। क्योंकि 30 साल से कंपनी जिस हिसाब से चल रही थी 2007, 8, 10 तक, लोगों को लगा कि उस हिसाब से चलते रहेगी। एकाएक तो ऐसा सहारा ने किया नहीं, और इसको भरपूर मौका भी दिया एजेंट कि ठीक है एक बार गलती किया, दूसरा बार में संभल जाओ। 8 में आज तुमसे गलती हुआ, 12 में संभल, 12 में गलती हुआ, 17 में संभल, 17 में गलती हुआ, अब तुम 22 में संभल जाओ। लेकिन जब लास्ट में अब देखा कि कोई वीडियो नहीं बनाता था 2020 के पहले, क्योंकि किसी भी चलती हुई संस्था के अगेंस्ट में आप नहीं बोल सकते हैं, आपको बोलने का राइट भी नहीं है कि क्यों आप बोलते हैं। जो डिसाइड करेगा कोर्ट करेगा। यहाँ पे ही अपना ऑफिस टॉफिस बंद करके चली गई है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, तब हम लोग चाहे कोई वीडियो बना रहा है। आज सहारा खोल के अपने ऑफिस में बैठ जाए और कहे कि हम भुगतान आज नहीं 10 दिन बाद करेंगे, देखिएगा ऑटोमेटिक नेगेटिव चीज जो फैला हुआ है कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि खाली सहारा के अगेंस्ट में ही केस है। आप पोर्टल पर देखिए ना, रोज सुनवाई नंबर नहीं आ रहा है, तो उतनी कंपनियों के अगेंस्ट में तो केस चल ही रहा है। HDFC का देख रहे थे, अपीलेट ट्रिब्यूनल में चल रहा है, लेकिन वो पैसा लोगों का लेके भागी नहीं है। आपका जो HDFC बैंक में जमा है, चाहे उसका HDFC सेल्स है, चाहे सिक्योरिटीज है, उसमें तो आपका पैसा मिल रहा है, तो आपको क्या मतलब है कि वो कितना केस लड़ रही है। पेटीएम RBI से लड़ते लड़ते बंद करने का आदेश आ गया कि 15 मार्च के बाद इसमें पैसा जमा नहीं होगा। तो उससे क्या आपको फर्क पड़ता है? जो शेयर लिए थे वो रिस्की था, शेयर का पैसा गिर गया, लेकिन आपका अगर वॉलेट में पैसा है, उसमें कैशबैक आना है, तो RBI का है निर्देश कि 15 मार्च के बाद भी आते रहेगा, और आपका पैसा 1 रुपया डूबेगा नहीं अगर पेटीएम के वॉलेट में या चाहे बैंक अकाउंट में सेविंग करेंट में है तो, क्योंकि वो अथॉरिटी है और वो शिकंजा कस के रखी हुई थी कि आपका पैसा नहीं डूबे। 2 साल पहले ही उसको बैन कर दिया गया था कि नया कस्टमर आप नहीं लाइए पेटीएम वाले मामले में। जो लोग हैं बस उसने को मेंटेन करने के लिए बोला गया था कि आगे अगर आपका सिस्टम ठीक हो जाता है तो हम खोल देंगे, लेकिन सिस्टम और बदतर हो गया तो लाके औकात में ला दी। अब बहुत लोग सपोर्ट करेंगे कि पेटीएम तो मोदी जी का ऐड दिया करते थे, मोदी जी का फोटो लगा के एक बार ऐड भी निकाल दिया था, उसका क्यों बंद हो गया? तो रेगुलेटर से कोई नहीं लड़ सकता है। कुछ दिन के लिए आपको राहत मिल सकता है, लेकिन जो सिस्टम है वो फॉलो करना ही होगा। RBI है, सेबी है, तो उसके नियम को पालन करके ही आपको देश में रहना है, नहीं तो आप सहारा हो जाइएगा, जैसे सहारा का दुर्दशा है। चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर जैसा अपडेट रहेगा हम लोग आप लोग आपको करते रहेंगे। धन्यवाद।